महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। सूबों के साथ मिलकर मसला हल करेंगे। पूरी कोशिश करनी है कि गरीब अफराद को रिलीफ फराहम कर सके। मुट्ठी भर अशराफिया 90% वसाइल पर काबिज है। अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है। बिलों का बोझ गरीब पर डाल दिया जाता है। अशराफिया को सब्सिडी देने का कोई जवाब नहीं, उसे जल्दी खत्म करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, अब या कभी नहीं का मरहला आ गया। वक्त का ज़िया बर्दाश्त नहीं करूंगा। कर्ज की नहीं, सरमायाकारी की बात करूंगा। अशया खरोनोश की कीमतें कंट्रोल करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन में कौम ने मुनकसिम मैंडेट दिया। 8 फरवरी को मुख्तलिफ जमातों को मैंडेट मिला। सबका एहतराम करना होगा। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरकान से हल्फ लिया। वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, इसाक डार वज़ीर ख़जाना, एहसन इकबाल वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की होंगे। मोहसिन नकवी को दाखिला, अता तारड़ को इतलात, आज़म नज़ीर तारड़ को कानून, मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़जाने का कलमदान दिया गया। राना तनवीर सनत व पैदावार, अब्दुल अलीम खान निजकारी, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम तवानाई, अवैस लगारी रेलवे, आहद चीमा इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर होंगे। रियाज पीरज़ादा को हाउसिंग एंड वर्क्स, अमीर मुकाम को सैफरान, कौमी सकाफ़ती विरसा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को IT और तालीम का इजाफी कलमदान। उधर वज़ारत ख़जाना में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत पहला इजलास। रहमतों और बरकतों वाले महीने का आगाज। पाकिस्तान में मुसलमान रब्बे काबा की खुशनूदी के लिए आज पहला रोजा रखेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में चांद नजर आया। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें एक साथ रोजा नसीब हुआ। मुल्क में वहदत पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क को इंतशार और दहशत गर्दी से पाक बनाना है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के गज़ा के शहदा के लिए खुसूसी दुआ। मसाजिद में तरावी के रुख परवर मनाजिर। GNN की जानिब से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू, मुनाफाखोर बेलगाम, आवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा। प्याज की कीमत 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। अदरक 500, लहसुन 650, हरी मिर्च 350 रुपये फ़ी किलो, भिंडी 300, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। कराची में केला, अमरूद, खरबूजा समेत तरबूज हर फल की कीमत में 50 से 100 रुपये का अज खुद इजाफा। गोश्त की कीमत भी बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की PP की काबीना में शमूलियत की दरख्वास्त। आसिफ जरदारी का सोच विचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती अमूर और मुआशी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मिले। सऊदी फरमारवा और वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर मुंतकिल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिफ जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब के लिए बग्घी में तशरीफ़ लाए। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, आसिफा और बख्तावर भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। आसिफ जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो टाइटल ना लेना चाहें तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे बंद कर दें। IG इस्लामाबाद क्या यहाँ चेहरा दिखाने आए हैं? किस किस्म के IG हैं? इन्हें तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफियों को हिरासत करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि जज इसका नाम लेकर नोटिस भेज दिया। हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न कराएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफी मतीउल्लाह ने ताउन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं थी, इस पर अदालत की मुआवनत करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट गलत है, क्या उसको फारिग कर दें?
बड़े ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब, हम ऑर्डर करें या आप ग्रेस दिखाएंगे? असदुर केस में एफआईआर पर नजरसानी का मामला अटॉर्नी जनरल पर छोड़ दिया गया। एफआईए और पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट्स मुस्तरद। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ मुजाहिरों पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात। लाहौर की इस्तदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना अनारकली में दर्ज मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं के कारकुनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुकदमे से डिस्चार्ज। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, आमिर मुगल की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन और चौधरी इलियास की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। बानी पीटीआई के खिलाफ ट्रायल गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से चलाया गया। अदलिया की जिम्मेदारी है कि नोटिस ले। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत के लिए बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है कि अदलिया इजाजत देगी। उमर अयूब ने कहा कि गैर कानूनी हुकूमतें इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं कर रही। पुलिस को इनके सरबराहान ने कहा कि पीटीआई को कुचला जाए। पुलिस ऑफिसर्स की कारकर्दगी और शाख खर्चियों का ऑडिट करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए उनके अकाउंट्स चेक करेंगे। सबका एहतसाब किया जाएगा। निगरान हुकूमत का भी ऑडिट चेक करेंगे। हुकूमत होश खो बैठी है। सोशल मीडिया बंद है। गैर आईनी हुकूमत में इस्लाहात की सलाहियत नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया करेगी। सियासत और जमहूरियत की आड़ में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। एक खातून की वीडियो देखी जिसने पुलिस की वैन पर हमला किया और लोगों को छुड़वा कर ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है कि हमला करके लोगों को छुड़ा लें? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतकाम में नहीं आता। आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अवाम या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जमा करवा सकते हैं। सेनेट के 52 अरकान रिटायर हो गए। साबिक फाता की 4 नशिस्तें खत्म होने के बाद सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और पीटीआई के 8 सेनेटर्स रिटायर। बीएपी के 6, जेयूआई, पीके मैप, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स शामिल हैं। जमात इस्लामी, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग के 1 सेनेटर रिटायर। बलोचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। कोयटा, गवादर, पशीन, तुर्बत, दलबदीन, पंजगोर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चागी, आवारान, पिसनी और जिवानी में भी बादल बरसने लगे। दलबदीन में सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों से राब्ता सड़कें बंद। कोयटा दलबदीन कौमी शाहराह पर सैलाबी रोयला, ट्रैफिक रोक दी गई। कोयटा में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, स्कूल्स के अतराफ पानी जमा, गटर उबलने लगे। पाकिस्तान सुपर लीग के टाकरे पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम 51 रन बनाकर नुमाया रहे। रोमेन पाल 30 रन बना सके। साइम अयूब के 19, मोहम्मद हारिस के 13 रन। कराची किंग्स के जाहिद महमूद, अरफात मिनहास, हसन अली, डैनियल सिम्स ने 1-1 विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी है।